गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आज पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इंडिया। जो इंडिया में वर्षा होती है उसका वर्गीकरण। अ वाइड रेंज ऑफ रीजनल वेरिएशन इज फाउंड इन द एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया के भूआकृति में असमानता होने के कारण जहाँ पर जो वर्षा होती है उसमें भी असमानता पाई जाती है। विच हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर ऑफ कंट्री, जिसका इसकी जलवायु पर और इसके जो एग्रीकल्चर उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर्स इन साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एंड वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। जो पर्वतीय वर्षा है वो जो साउथ की स्लोप्स, हिमालय की जो साउथ स्लोप्स हैं, ढलान है, और जो वेस्टर्न स्लोप्स हैं और वेस्टर्न घाट की जो वेस्टर्न स्लोप्स हैं वहाँ पर जो पर्वतीय वर्षा होती है। साउदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव कन्वेंशनल रेनफॉल एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स रिसीव साइक्लोनिक रेनफॉल। जो इसके साउदर्न पार्ट्स हैं कंट्री का, वो कन्वेंशनल जो रेनफॉल होती है वो रिसीव करता है, और जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट हैं वो चक्रवात वर्षा है जो वो प्राप्त करते हैं। देयर इज कंट्री रिसीव मोस्टली ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड एवरी मंथ देयर इज रेनफॉल वन पार्ट ऑफ द कंट्री और अनदर। तो देश के ज़्यादातर भाग में जो पर्वतीय वर्षा होती है वो होती है साल में किसी न किसी जगह पर जो पर्वतीय वर्षा होती रहती है। द मेन रीजन फॉर द अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द कंट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड लोकेशन ऑफ माउंटेन्स। जो इंडिया में अनडिस्ट्रीब्यूशन जो वर्षा की जो वंड है वो एक समान नहीं, उसका जो मेन कारण है वो समुद्र से दूरी और माउंटेन्स की जो लोकेशन है उसके ऊपर निर्भर करता है। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज 118 सेंटीमीटर। जो इंडिया में औसत वर्षा होती है वो 118 सेंटीमीटर होती है। द हिल्स ऑफ मेघालय रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल। जो मेघालय हिल्स हैं वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल प्राप्त करती हैं, विच इज़ मोर देन 1000 सेंटीमीटर, जो कि 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। Whereas the Thar Desert receives less than 20 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन 1 ईयर, जबकि थार मारुथल में एक साल में 20 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल अमाउंट ऑफ रेनफॉल द कंट्री में बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर एरियाज। जो देश में सालाना औसत वर्षा होती है उसके आधार पर कंट्री को 5 भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट, एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल जो 200 सेंटीमीटर से भी अबव होती है। सेकंड, एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल फ्रॉम 150 टू 200 सेंटीमीटर। थर्ड, एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फ्रॉम 100 टू 150 सेंटीमीटर, और एरियाज ऑफ लो रेनफॉल 50 टू 100 सेंटीमीटर। लास्ट, एरियाज ऑफ वेरी लो स्कैंटी रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर। ये 5 भागों में जो रेनफॉल के आधार पर कंट्री को बांट दिया गया है। तो हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, इसके बारे में रीड आउट करते हैं। तो क्या कहते हैं? दीज एरियाज एग्जिस्ट इन नैरो बेल्ट्स। ये तंग पट्टी में आते हैं। इन विच एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर, जहाँ पर जो सालाना वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। इन द लॉन्ग एंड नैरो कोस्टल बेल्ट, जो लंबी और तंग सी जो कोस्टल बेल्ट है, एक लड़ी बनी हुई है, तटवर्ती है, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिवेंद्रम एंड द साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स कमिंग फ्रॉम अरेबियन सी। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न मानसून हैं वो अरेबियन सी से आती हैं टू द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल। और वेस्टर्न घाट्स के जो पश्चिमी तट है उसके साथ साथ जो ढलानें बनी हुई है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा करती हैं।
कोंकण मालाबार कोस्ट रिसीव कंटिन्यूसली रेनफॉल फॉर 5 मंथ्स। तो कोंकण और मालाबार तट पर इन पर लगातार 5 मंथ जो वर्षा होती रहती है। सेकंड, द सेकंड एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो सेकंड जो ज़्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं एरिया वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल होता है दार्जिलिंग, बंगाल, द्वार्स, मिडल एंड लोअर वैलीज ऑफ असम, साउदर्न अरुणाचल प्रदेश एंड माउंटेनियस एरियाज ऑफ मेघालय। ये सभी एरियाज इसमें आ जाते हैं। शिलोंग प्लेटो एंड स्लोप्स फेसिंग बांग्लादेश रिसीव हैवी रेनफॉल। जो शिलोंग प्लेटू है, पठार है, और जो बांग्लादेश है यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। चिरापूंजी गेट्स 1087 सेंटीमीटर एंड इट्स नियर बाय लोकेटेड मासिनराम रिसीव्स 1141 सेंटीमीटर रिसीव मोर सेंटीमीटर रेनफॉल। जो चिरापूंजी है उसमें 1087 सेंटीमीटर और जो मासिनराम है उसमें 1141 सेंटीमीटर जो वर्षा सालाना वर्षा होती है सेंटीमीटर तक। दीज प्लेसेस आर द रेनेस्ट इन द वर्ल्ड। ये प्लेस जो है संसार में सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल प्राप्त करते हैं। अरुणाचल प्रदेश रिसीव्स मोर देन 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल फॉर 6 मंथ फ्रॉम अप्रैल टू मंथ ऑफ सितंबर। जो अरुणाचल प्रदेश है वो 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो 6 मंथ तक जो वर्षा प्राप्त करने वाला प्रदेश है। थर्ड, बिसाइड दीज, इसके अलावा द आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। तो इन आइलैंड्स ग्रुप को भी जो ज़्यादा वर्षा वाला जो होता है उस स्थान में रखा गया है। यहाँ पर भी जो वर्षा है वो ज़्यादा होती है। सेकंड पार्ट, एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। दीज आर 3 different regions in the entire country where rainfall is heavy and it's between 150-200 सेंटीमीटर। ये इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है जहाँ पर 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक जो रेनफॉल होती है। फर्स्ट, अ वेरी नैरो बेल्ट ऑफ 20 किलोमीटर, एक तंग सी बेल्ट जो पट्टी होती है 20 किलोमीटर तक विड्थ अलोंग द वेस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट के साथ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर, जो कि माउथ ऑफ रिवर ताप्ती से शुरू होकर द प्लेन्स ऑफ केरला के मैदानों तक चली जाती है। जहाँ पर जो वर्षा होती है वो ज़्यादा होती है, वो 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। सेकंड बेल्ट ऑफ हैवी रेनफॉल रन्स अलोंग द साउदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज। जो सेकंड बेल्ट होती है हैवी रेनफॉल की वो साउदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, जो हिमालय की पश्चिमी ढलाने फ्रॉम हिमाचल प्रदेश से लेकर थ्रू कमाऊ हिमालयाज एंड रीचेस द लोअर वैली ऑफ असम। ये कमाऊ हिमालय से लेकर जो असम की वैलीज घाटियाँ हैं, हेठली घाटियाँ, नीची घाटियाँ, वहाँ तक ये रेंज फैली हुई है। यहाँ पर भी जो वर्षा 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। थर्ड बेल्ट एक्सटेंड्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पाई जाती है, विच इंक्लूड्स त्रिपुरा, मणिपुर एंड मिकर हिल्स। ये स्थान आ जाते हैं। दे रिसीव ऑलमोस्ट 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर जो रेनफॉल होती है। टेबल 3.1 शोज द टेम्परेचर एंड द रेस्पिरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट स्टेशन इन इंडिया। जो 3.1 टेबल है उसमें जो आपको टेम्परेचर और जो रेनफॉल होती है वो शो की जाती है। उस टेबल में आपको शो देख सकते हो। रीड इट केयरफुली, इसको ध्यान से पढ़ो एंड नोट द अनइवन नेचर ऑफ रेनफॉल एंड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो रेनफॉल अनइवन है, जो रेनफॉल की अस्थिरता है और जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है उसके बारे में ध्यानपूर्वक आप इस टेबल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सी, एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पर जो मॉडरेट रेनफॉल होती है, ना ज़्यादा रेनफॉल ना ज़्यादा कम, जो मॉडरेट होती है। दीज एरियाज रिसीव लेस रेलिएबल एनुअल रेनफॉल बिटवीन 100 to 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो
और रेनफॉल होती है वो 100 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होती है, 150 सेंटीमीटर तक। दी 3 लार्ज एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल आर फाउंड इन इंडिया। तो 3 एरियाज हैं जहाँ पर मॉडरेट होती है वो इंडिया में पाए जाते हैं। फर्स्ट, द लार्जेस्ट एरिया एक्सटेंड इन लॉन्ग नैरो बेल्ट अलॉन्ग उड़ीसा, जो उड़ीसा के साथ एक लंबी सी पट्टी, तंग पट्टी जाती है। नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड शिवालिक हिल्स, ये सभी एरिया जाते हैं अप टू द हिल्स ऑफ जम्मू, जो जम्मू ऊपर वाले जम्मू का इलाका है, विच इज़ डिलाइनेटेड बाय द 100 सेंटीमीटर आइसोइट, जो कि इन सभी स्थानों को 100 सेंटीमीटर जो समवर्षा वाले क्षेत्र में रखा गया है। द हिली रिलीफ ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो रिसीव्स रेनफॉल बाय 2 ब्रांचेस, जो पहाड़ी इलाका है छोटा नागपुर, जो वो प्लेटो पठार है, वो 2 ब्रांचेस से को जो वर्षा रेनफॉल होती है। फर्स्ट मानसून विंड्स एंड साइक्लोन्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, जो मानसून विंड्स होती हैं और जो साइक्लोन ऑफ बंगाल होते हैं, जो चक्रवात होते हैं, उनसे इस स्थान को दोनों तरफ से वर्षा जो है वो प्राप्त होती है। सेकंड, द सेकंड बेल्ट ऑफ मॉडरेट रेनफॉल इज स्ट्रेस्ड फॉर 80 किलोमीटर, जी 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। विड्थ ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम नेल्लौर, जे ईस्टर्न से जो नेल्लौर से लेकर टू द साउदर्न क्लाइमेर पॉइंट, जो क्लाइमेर तक पॉइंट तक चली जाती है साउथ में। विच इज आल्सो कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट, जिसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, तटवर्ती क्षेत्र कहा जाता है। हाउएवर दिस कोस्टल एरियाज रिसीव रेनफॉल इन बोथ सीजन्स, इनमें बामें फिर भी इस एरिया में दोनों सीजन में वर्षा होती है, विंटर एंड समर। वट रिट्रीटिंग मानसून गिव्स मोर रेनफॉल इन विंटर, जो मानसून वापस मुड़ती है वो सर्दियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा करती है इस एरिया में। थर्ड, द एक्सपेंस ऑफ थर्ड इलोंगेटेड बेल्ट इज फ्रॉम द माउथ ऑफ नर्मदा रिवर ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स टू कन्याकुमारी, जो सबसे लंबी जो थर्ड है वो नर्मदा रिवर से लेकर वेस्टर्न घाट से लेकर तक कन्याकुमारी तक फैली हुई है। हेयर साउदर्न वेस्ट मानसून विंड्स गिव रेनफॉल वाइल बिलोंगिंग डाउन द स्लोप्स, जब वो साउदर्न वेस्ट मानसून जो नीचे ढलानों से आती हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा करती है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।